वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं एवरीबडी वांट्स अ ग्लो, और हमने कई सारे हमारे प्रोग्राम्स और सेगमेंट्स किए हैं अबाउट एंटी एजिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस यकीनन आपके चेहरे पे आता है। बहुत सारी आपकी बायोलॉजी में चेंजेस आ रही होती हैं, आपके हार्मोन्स लेवल बदलते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स ऊपर जाते हैं। इन सब का एक इम्पैक्ट आप अपने चेहरे पे देख सकते हैं। लेकिन ये बात मेरे ख़्याल में बहुत कम की जाती है कि अगर हम बाकी एथनिसिटीज़ से और मुल्कों से कंपेयर करें, नेशनैलिटी से कंपेयर करें, पाकिस्तानियों की एजिंग बहुत अच्छी है। वी हैव वॉल्यूम, जिसकी वजह से आपको यकायक वो तब्दीलियाँ नज़र नहीं आएंगी जैसे कि बहुत सारे और एथनिसिटीज़ में नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे कॉकेशियंस, दे लुक ब्यूटीफुल व्हेन दे आर इन देयर 20s, लेकिन उनकी स्किन की रंगत की वजह से, उनकी साख की वजह से, उनके लाइफस्टाइल की कई चॉइसेस की वजह से दे एज सुपर फास्ट। ऑन द अदर हैंड, ख़वातीन जो पाकिस्तान में होती हैं 30-40 की दिहाई में, उनके लिए उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। माफ़ कीजिएगा, आई वॉज ट्राइंग टू नॉट स्नीज बट इट डिड नॉट हैपन। सो आज जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में भी अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में बहुत तब्दीली आई है। हमारा शुगर इनटेक बढ़ा है, हमारी एक्सरसाइज कम हुई है, हम जो रिवायती हमारे खाने होते थे उनसे दूर जाके हम प्रोसेस फूड्स की तरफ चले गए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस लेवल्स ऊपर हैं। ये तमाम चीज़ें किस तरह हमारी एजिंग को फास्ट कर रही हैं, और अभी हमारे पास क्या क्या इंटरवेंशंस मौजूद हैं। ये बात भी कहना दुरुस्त होगा कि इस वक्त एस्थेटिशियंस, डर्मेटोलॉजिस्ट की भरमार है पाकिस्तान में, और हर एक की क्योंकि ख्वाहिश है कि वो कम उम्र जाज़िब नज़र आए, तो आप कई दफ़ा बेवकूफ़ भी बनते हैं। तो क्या कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिनसे अगर बचा जाए तो आप अपने चेहरे को बिगाड़ेंगे नहीं कम अज़ कम? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर उवैस सईद। एंटी एजिंग्स जो अवेलेबल हैं, क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्या गैर ज़रूरी है, क्या करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर उवैस। पहला सवाल मेरे पास आपके लिए है कि 30 की उम्र आते ही ख़वातीन की ना थोड़ी सी अलार्म बेल्स बजने लगती हैं। वो आईने के सामने अपना मुताला करती है और कहती है कि यार मैंने क्या कराना है, क्या नहीं करना, पहले जैसे नहीं लग रहे। व्हाट आर द मस्ट डूज़ ताकि आप एक लॉन्जिटिविटी के साथ अपनी गुड लुक्स को, अपनी स्किन क्वालिटी को मेंटेन कर सकें? 30 साल की खातून को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। सेकेंडली आपने बिल्कुल सही बोला, शायद 30 आपने थोड़ा और एग्जैजरेट कर दिया नंबर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पीपल एट द एज ऑफ 20, इवन 25, जो कि अभी उनके चेहरे पे कोई चेंजेस आए नहीं हैं एजिंग के, बट दे स्टिल आर थिंकिंग कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड फिर होता यही है कि दे एंड अप गोइंग टू अ प्रैक्टिशनर, एस्थेटिक प्रैक्टिशनर, एंड दे यूजुअली आस्क, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, दे चूज़ एनी वन ऑफ देम। हालांकि सबसे पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है ना, वो उनके अपने बेसिक लाइफस्टाइल से, अपने बेसिक रूटीन से स्टार्ट होती है। द वेरी फर्स्ट शुड बी अ वेरी गुड इनटेक ऑफ वाटर एंड अ वेरी गुड इनटेक ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें जो हम सीरम्स की शक्ल में और जो अलग अलग केमिकल्स की शक्ल में अपने चेहरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी डाइट में शामिल करके रखा हुआ है पहले से। और अगर हम नेचुरली उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, नेचुरली इनटेक कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है बनस्बत any of the procedure. I'm sorry, I'm going against what actually I'm doing right now. But जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी इनर हेल्थ रिफ्लेक्ट करती है आपके चेहरे पे। वैसे मुझे बताइएगा, फेशियल्स की अब बहुत ज़्यादा किस्में हैं। हम छोटे होते थे और नए नए सैलून्स जाते थे तो बस दो चीज़ होती थी, ऑर्गेनिक नेचुरल हर्बल फेशियल्स और दूसरी तरफ किसी कंपनी की तरफ से कोई फेशियल। तो आजकल जो इतना बड़ा एक जिसको कहना चाहिए डाइवर्स मेन्यू है, उसमें से एक 30 साल की खातून कैसे सिलेक्ट करे और उसकी कौन सी नीड सबसे ज़्यादा एड्रेस होने की ज़रूरत है थ्रू अ फेशियल? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़, द पीपल थिंक कि अगर उनके चेहरे पे कोई मेलिज़्मा हो रहा है या उनके चेहरे के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन है, तो वो एक हाइड्रा फेशियल से सॉर्ट आउट हो जाएगी या एक सिंपल से फेशियल से वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, क्या उनकी स्किन केयर रूटीन में कोई ऐसी चीज़ शामिल है जो कि धूप को, सन को ब्लॉक कर रही हो प्रॉपरली, फर्स्टली, एंड देन सेकंड फिर हम उसके ऊपर जाएंगे कि भाई अच्छा ठीक है, इफ़ यू डूइंग ऑल योर बेसिक्स प्रॉपरली, तो फिर उसके बाद अगर आपको किसी एक फेशियल की ज़रूरत भी है, सो उसका इफ़ेक्ट वोंट बी लास्टिंग मोर देन लाइक अ मंथ और 2, दैट्स इट। आज के ज़माने में ख़वातीन को ये मशवरा देंगे कि कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा फेशियल कराएं, या ये अब गैर ज़रूरी हो गया?
देखें बिल्कुल कम से कम महीने में एक दफ़ा तो मैं नहीं कह सकता, हाँ 2 से 3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवा लें। बिल्कुल क्योंकि हमारा रूटीन स्पेशली वाइल लिविंग इन कराची इतना हेक्टिक है और इतना पोल्यूटेड है कि हमारे फेस पे ना चाहते हुए भी वो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हैं हम लोग, जो कि हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, मिलाज़मा यानी झाइयाँ या चेहरे पे धब्बे पड़ जाना, ये बड़ी कॉमन कंप्लेन है। सन ब्लॉक अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें, सन एक्सपोजर को अपना ज़रा माइंडफुल रहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि चेहरा लटक गया है या जिल्द ढीली होने लग गई है, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर कोलेजन होता है। हमारे पास बहुत सारे, जैसे PRPs की बात कर रहे हैं लोग, लेज़र की बात कर रहे हैं कि कोलेजन को स्टिमुलेट करता है। क्या ये वाकई ये फेशियल्स, ये ट्रीटमेंट्स कोलेजन को स्टिमुलेट करने के लिए काफ़ी हैं? जी देखें, जहाँ तक रही बात काफ़ी की ना, तो वो तो बहुत वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अगेन मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा प्रोसीजर है PRP, जिसके अंदर हम उसी इंसान के ब्लड से प्लाज्मा निकालते हैं और उसी की स्किन में इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि अंदर उसकी स्किन के बहुत माइन्यूट यूँ समझ लें कि इंजरीज़ या ट्रॉमास दे रहा होता है, जिसकी वजह से सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेल्स एक्टिवेट होकर नया कोलेजन फॉर्म करने लगते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पे आपने मल्टीपल सेशंस कर लिए PRPs के या माइक्रो नीडलिंग के या RF के, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये स्किन टू स्किन, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लोग करवाते हैं, बोटॉक्स लेते हैं ताकि आपका फेशियल मसल मूव ना करे, फ्रीज हो जाए, तो उस पर लाइनें नहीं पड़ेंगी। अगर लाइन या जगह पड़ गई है, लॉस ऑफ वॉल्यूम हुआ है, हॉलोज हो गए, तो आप फिलर डालते हैं। आप थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए, लिक्विड थ्रेड्स लाइक स्कल्प्ट्रा वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हर गुजरते साल के बाद, यानी एक दफ़ा आपने कराया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, साल गुजरेगा, उम्र भी बड़ी है और वो वाली इंटरवेंशन वेयर ऑफ हो रही है, क्या एक ही सोल्यूशन इंटरवेंशन को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनकी भी एक लाइफ लाइन होती है कि आप मुझे कहें कि सिद्रा 50 या 55 की उम्र के बाद थ्रेड्स काम नहीं करते, तब तो फेसलिफ्ट, डीप प्लेनिंग, फेसलिफ्ट ही चाहिए? मैं एक मज़े की बात शेयर करता हूँ। लास्ट नाइट, बल्कि अ कपल ऑफ डेज़ बैक, आई वाज विद माय ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी के साथ मौजूद था। तो वो मुझसे ऐसे पूछने लगी कि तुम अपने क्लिनिक में क्या करते हो। तो मैंने बताया कि जैसे आपकी स्किन लटक गई है तो मैं इसको उठा देता हूँ। तो थ्रेड्स की बात हो रही थी उनसे, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था। सो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने बोला कि फिर मेरी स्किन को भी देख लो ज़रा, कुछ कर दो इसका भी। तो मैंने बोला दादी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन में इतनी सैगीनेस है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो खैर मजाक मस्ती में चल रही थी बात। द पॉइंट इज़ दिस कि अगर आपके पास अब जो इस वक्त एस्थेटिक प्रैक्टिस हो रही है ना, अगर आपके पास एक 70 ईयर ओल्ड लेडी भी आ रही हैं जिनकी पूरी स्किन लटक चुकी होगी, लोग कहेंगे कि नहीं हम थ्रेड से सही कर देंगे, और होता क्या है, दे एंड अप हैविंग द होल वेवीनेस, और फिर बाद में उनका प्रॉपर उनको जॉ की मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, उनका फूड इनटेक अफेक्ट हो जाता है और बड़ी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि अ प्रैक्टिशनर जो बेसिकली थ्रेड्स की तरफ जा रहा है शुड बी अ वन जिसको फेस की एनाटमी बहुत अच्छे से पता हो, तो फिर चलें हम इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। बट देन देयर आर लाइक यू कैन से कि हमारा जो ये थ्रेड्स का सिलसिला है, इसमें भी एक डिवीजन आता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि थ्रेड्स लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल हों। अब ऐसे थ्रेड्स आ रहे हैं जिनको हम लोग जैसे मोनो थ्रेड्स कहते हैं, जो कि सिर्फ यूँ समझ लें कि विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 6 मंथ्स या अराउंड 6 to 9 मंथ्स वो आपकी स्किन में डिज़ोल्व हो जाएंगे, और अगले आने वाले 1 से 2 साल तक वो अंदर कोलेजन की सिंथेसिस या कोलेजन की फॉर्मेशन करवाते रहेंगे। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ कॉल्ड लिक्विड थ्रेड्स, और इसको भी है ना लिक्विड थ्रेड्स तो खैर स्कल्प्ट्रा और उसको कहते हैं कि विच इज़ लाइक इंजेक्टेड, लेकिन ये मोनो थ्रेड्स हैं जो डिज़ोल्व जल्दी होते हैं। बट थैंक यू सो मच डॉक फॉर लेटिंग अस नो। जो भी डिसीजन आप लें माइंडफुली लें, उसके बारे में रिसर्च करें, और जब उसको अप्लाई करें तो उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करें। दिस इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड, बट यू कैन डू अ लॉट, और थोड़ा आप ग्रेसफुली अपने आप को एक्सेप्ट भी करें। ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद अनदर थीम।